बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान दोस्तों, फॉल आर्मी वर्म बिलाशुबा एक ख़तरनाक सुंडी है और आम सुंडी से ज़्यादा शराय नुकसान करती है। और मैच्योर कंडीशन में तो फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो बेहतर जो हिकमत अमली हमारी समझ में आती है वो ये है कि इसे हम मैच्योर कंडीशन तक पहुंचने ना दिया जाए। और इसके लिए हम जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि जर्मिनेशन के बाद अपनी फसल का प्रॉपर मुआयना करें और कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो एक हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा हमें अपनी फसल का मुआयना करना चाहिए। और मुआयना का तरीका ये होना चाहिए कि डब्ल्यू की सूरत में ज़िग ज़ैग हम अपने खेत में 5 पॉइंट्स मुंतखब करें और हर पॉइंट्स के ऊपर 5 से 10 पौधे सेलेक्ट करें और इन पौधों को अच्छी तरह से गौर फिक्र के साथ देखें। आम तौर पे छोटी स्टेज में ये सुंडी नज़र नहीं आती है, लेकिन पत्तों के ऊपर मौजूद सिम्टम्स हमें इस सुंडी की मौजूदगी का पता दे देते हैं। तो आम तौर पे पत्तों के ऊपर छोटे सुराख और फुजला हमें इस सुंडी की खबर दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में हाल में हम एमामेक्टिन 5% भी स्प्रे करें तो हम इसके ऊपर काबू पा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम अपनी फसल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, तो फिर हमें इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार कर देना चाहिए। और उस शेड्यूल में जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें दानेदार जहरों के मुताल्लिक़ गौर करनी चाहिए कि हमें अपनी फसल के सारे प्रोसेस में कम से कम 3 दफ़ा दानेदार जहरों का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 1 तो हम बेसिक डोज के अंदर एक दानेदार जहर का इस्तेमाल करें, दूसरा 1 माह के बाद करें और तीसरा जब आपकी फसल 4 से 4.5 फुट के ऊपर पहुंच जाए या आसानी से आप छटा कर सकें उस पोजीशन पे आप एक दानेदार जहर इस्तेमाल करें। तो फसल के पूरे प्रोसेस में हम कम से कम 3 दानेदार जहरों का छिड़काव करें। इसके अलावा जब हम बात करें अगर फॉलियर प्रोसेस की, तो इसमें आम तौर पे 3 से 4 स्प्रे आपके इस्तेमाल में हों, जैसे एमामेक्टिन 5% है, लीफेनोरान है, कोराजिन है या और दूसरे आपकी समझ में आते हैं तो किसी अच्छी कंपनी के, तो उनको हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बाद आप रिपीट करते रहें, ख्वाह आपकी फसल के ऊपर सुंडी का अटैक है या नहीं है। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह मैच्योर कंडीशन तक भी सुंडी को नहीं पहुंचने देंगे, तो छोटी स्टेज पर भी हम इसे काबू कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि मैच्योर कंडीशन में हमारी फसल के ऊपर अटैक हो चुका है और हमारी गफलत की वजह से या हम मुआयना ना कर सकने की वजह से सुंडी मैच्योर हालत को पहुंच गई है और फसल में काफ़ी तबाही हो चुकी है, या आपको ख़बर उस वक्त हुई जब काफ़ी नुकसान आगे बढ़ गया, तो इस हालत में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। और याद रखिएगा, एक स्प्रे के साथ मैच्योर कंडीशन में ये सुंडी कंट्रोल नहीं होती है। इसके लिए आपको वक्फे से कम से कम 6 दिन के वक्फे से 2 से 3 रिपीटें इस्तेमाल करना पड़ेंगी। इनमें आप रेडिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा कोराजिन FMC का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोराजिन के साथ लैम्डा साइक्लोथेरिन 10% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या 5% का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5% एमामेक्टिन के साथ लीफेनोरान 10% को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये सब जहरें जो हैं इसके ऊपर फॉल हैं, लेकिन एक दफ़ा नहीं 2 या 3 दफ़ा 5 या 6 दिन के वक्फे से आप स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए।